कैसे हैं मेरे डार्लिंग जी? डार्लिंग जी? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बावरी जी? ये बावरे, फोन में देख तो सही किसका फोन है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? सॉरी सेठ जी, वो क्या है, संडे सुबह सुबह आप मुझे कभी फोन नहीं करते ना, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। अच्छा ठीक है, सुन, एक मेरा काम करेगा? हाँ करूंगा ना सेठ जी, संडे है तो क्या हुआ। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। सभी महिला मंडल ने एक जैसा सोचा है कि अय्यर भाई के लिए लूंगी। इससे एक ही बात जाहिर होती है कि हम सबकी सोच कितनी एक जैसी है। भाईचारा, मैंने बोला था ना। ये तो बेंचारा है भाई। इतने सारे लुंगी और शर्ट, अरे इतने सारे लुंगी और शर्ट का मैं क्या करेगा? ये अंकल, मेरे पास एक आइडिया है। कुछ भी कहो, कुल मिला के आज पार्टी में मजा आ गया नहीं? एक्चुअली यार, अय्यर के चेहरे पे ऐसी उलझन मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखी। पर वैसे सच पूछो तो तुम्हारे चेहरे की घबराहट भी भाई पूछो मत। जब अय्यर ने वो लेटर तुम्हें पढ़ने के लिए दिया तो मुझे बहुत टेंशन हो गया था उस वक्त। लेकिन आप मानते हैं कि नहीं, अय्यर भाई ने भला मुझे भरी रात में तारे दिखा दिए, लेकिन मैंने भी उनके रॉकेट को उड़ने से पहले ठुस कर दिया है कि नहीं? अरे बिल्कुल 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 वैसा ही किया तुमने। ईंट का जवाब पत्थर से दिया, नहले पे दहला। वैसे आज की पार्टी में सबसे मजेदार बात कौन सी थी पता है? कौन सी? अय्यर भाई ने अपनी गलती मान ली ना, वो। हाँ, गलती तो मान ली, ये बात तो सही है भाई। अय्यर को भी लगा होगा कि बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन अय्यर को अपनी गलती का एहसास हो गया। वैसे एक बात है जेठा, यही जो खट्टी मीठी चीजें होती है ना, यही जिंदगी को मजेदार बनाती है। अगर ये सब हरकतें हम ना करें या सब चीजें ना हो तो जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं रहेगा। जिंदगी बिल्कुल ऐसी हो जाएगी जैसे खाने में नमक की कमी। हाँ, क्या बात है, आज तो फॉर्म में हो भाई, कहावत याद दिला रहे हो एकदम। अरे नहीं भाई नहीं, मैं कहाँ फॉर्म में तो आप थे मेहता साहब। वो फोन में अय्यर भाई का बॉस बन के क्या बात किया, मजा आ गया सच में। सही मायने में आप मेरा फायर ब्रिगेड है। जब मेरे जीवन में आंधी आई है, आपने फनुस बन के मेरे दिया को बुझने से बचा लिया है। क्या शर्मिंदा कर रहे हो जेठालाल, छोड़ो ना। नहीं, जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा मेहता साहब। अगर आज आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मैं अय्यर भाई को सबक सिखा ही नहीं सकता था। थैंक यू मेहता साहब, थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हो जेठालाल, अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए। तुम बिल्कुल ईश्वर के वरदान की तरह हो मेरी जिंदगी में। अरे ऐसा मस्त मौला, बड़े दिल वाला दोस्त होना ये वरदान ही तो है। और तुम दोस्त ही नहीं हो भाई, तुम तो परम मित्र हो मेरे। सच में हमारी दोस्ती राम और श्याम जैसी है नहीं? क्योंकि राम और श्याम तो जुड़वा भाई थे भाई। अरे हाँ बराबर। जय और वीरू। हाँ, वो बिल्कुल सही बात है। वैसे जेठालाल, अब लोग जन्म से जुड़े हुए नहीं है तो क्या हुआ, जन्म जन्म का साथ है ये दोस्ती। सुख को बढ़ाए, दुख को घटाए, ऐसा रिश्ता खास है ये दोस्ती। और गम को जिंदगी से हटाए, ऐसा सच्चा विश्वास है ये दोस्ती। जलेबी का साथ देता है फाफड़ा, जैसे जलेबी का दोस्त है फाफड़ा, वैसे मेहता साहब का दोस्त है गड़ा। ओहो। ओहो, अच्छा है ना? अरे ओहो। तो एक और सुनिए। ओहो ओहो ओहो, क्या बात है? क्या था? हाँ, एक और सुनिए। सिम कार्ड के बगैर मोबाइल नहीं चलता। ध्यान से सुनिए, बहुत बढ़िया है।
अच्छा प्रास मिल गया हो। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता। अरे अच्छा वो आया था दिमाग। एक मिनट ना, आएगा अभी थोड़ा। जैसे सिम कार्ड के बिना। आ गया। हाँ हाँ, इरशाद। सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चलता, सिम कार्ड के बगैर जैसे मोबाइल नहीं चल सकता, ठीक वैसे ही मेहता साहब के बगैर जेठालाल गड़ा नहीं चल सकता। क्या बात है, ईश्वर से मेरी तो यही प्रार्थना है कि तुम सिर्फ अपना धंधा करो और ये कविता और लिखने पढ़ने का काम मुझ पे छोड़ दो। मतलब मैं कविता नहीं करूं? अरे नहीं, प्रयास अच्छा है जेठालाल, लेकिन भाई ये सब अगर तुम करने लग जाओगे तो हमारे पेट पे क्यों लात मारते हो भाई? नहीं, बराबर है मेहता साहब। जेनु काम जे करे, हमारी दोस्ती बनी रहे। हाँ, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। नीचे टपू के पापा। दया भाभी, जेठालाल। पोपट भाई आइए। अरे ये क्या भाई, किसकी लावारिस बैग लेके घूम रहे हो? अरे भाई जेठालाल, ये लावारिस सूटकेस नहीं है, मेरा अपना सूटकेस है। ये देखो। अरे तो ये डिब्बे, ये छाते के साथ साथ सूटकेस लेके क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मैं जा रहा हूँ। क्या पोपट भाई आप सोसाइटी छोड़कर जा रहे हैं? अरे भाई, सोसाइटी छोड़कर जाने से तुम्हारी शादी हो जाएगी, ऐसा किस बेवकूफ ज्योतिष ने कहा तुमसे? नहीं भाई, किसी ज्योतिष ने नहीं बोला है। तो अब क्या तू ये छाते के साथ सूटकेस लेके भी घूमेगा रोज? नहीं चाचा जी, दरअसल मैं कुछ दिनों के लिए इंटरनेशनल जर्नलिज्म की कॉन्फ्रेंस के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। बस चाचा जी, आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी और तरक्की हो जाए। खूब तरक्की करो, खूब तरक्की। और हाँ दया भाभी, ये मेरे घर की चाबी। क्यों, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे घर पे कोई आने वाला है? नहीं, तो चाबी क्यों दे रहे हो? वो पोपट भाई आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब्दुल भाई को कह के हर 1-2 दिन में आपके घर की साफ सफाई कराती रहूंगी। थैंक यू दया भाभी, आप कितनी अच्छी है। अच्छा, इसलिए चाबी दे रहे हो? हाँ, नहीं, मेरे जाने के बाद मेरी गोकुलधाम की बहनों को अगर किट्टी पार्टी करनी हो तो मेरा घर खाली है, शौक से कर सकती है, इसलिए चाबी दे रहा हूँ। थैंक यू पोपट भाई। अरे पोपट भाई, आपने खाना खाया कि नहीं? नहीं। तो आप बैठिए, मैं अभी फटाफट आपके लिए खाना गर्म करके लाती हूँ। हाँ, जा। अरे नहीं दया भाभी, रहने दीजिए, अभी बिल्कुल टाइम नहीं है, मेरी ट्रेन छूट जाएगी। और हाँ, ट्रेन में पेंट्री है, मैं ट्रेन में खा लूंगा। बाय टप्पू। चाचा जी, फिर से एक बार प्रणाम करता हूँ। अच्छा दया भाभी, चलता हूँ। और जेठालाल चलता हूँ। हाँ, संभल के जाना। ओके, बाय बाय। अरे भाई, ये सूटकेस नहीं। ओह सॉरी। पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। आहा, आज रविवार है। अरे रविवार दोस्त, पूरा हफ्ता कहाँ गायब हो जाता है तू? मजा आ जाता है तू आता है तभी यार। रविवार के दिन कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दी नहीं, ऐसे पैर पे पैर ऐसे रख के आराम से बैठे रहो और चाय की चुस्की मारते रहो। चाय के साथ अगर फाफड़ा खाने को मिल जाए आज तो मजा आ जाए। हाँ, फाफड़ा मंगाया जाए, बराबर है। आ गया बावरी जी का फोन। कैसे हैं मेरे डार्लिंग जी? डार्लिंग जी? अरे आपकी आवाज को क्या हो गया बावरी जी? ये बावरे, फोन में देख तो सही किसका फोन है। अरे बाप रे, सेठ जी आप? सॉरी सेठ जी, वो क्या है, संडे सुबह सुबह आप मुझे कभी फोन नहीं करते ना, इसलिए मुझे लगा कि बावरी जी का फोन होगा। अच्छा ठीक है, सुन, एक मेरा काम करेगा? हाँ करूंगा ना सेठ जी, संडे है तो क्या हुआ। ये ताने मत मार, पूरे दिन का काम नहीं है, सिर्फ 10-15 मिनट का काम है। नहीं सेठ जी, ताने नहीं मार रहा हूँ, ये तो मुझे ऐसा लगा कि आपको मन में संकोच हो रहा होगा कि आज संडे है तो बाघा को कहाँ डिस्टर्ब करूं, इसलिए मैंने आपसे कहा कि मन में संकोच मत रखिए, जो भी काम है वो मुझे बेझिझक कहिए, मैं जरूर करूंगा। संडे है तो क्या हुआ, ऐसे। अच्छा ऐसा, फिर ठीक है। अच्छा सुन, आज संडे है तो जरा जलेबी फाफड़ा खाने का मन हुआ है, तो तेरे घर के पास वो है ना दुकान, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलते हैं,
तो वहां से जरा जलेबी फाफड़ा लेके यहाँ घर पे दे जाएगा। हाँ हाँ सेठ जी, अभी लाता हूँ। अच्छा सुन, उसका वो पपैया का संभारा बहुत मस्त आता है, तो वो जरा थोड़ा एक्स्ट्रा लेके आना, ठीक है? हाँ सेठ जी, अभी लाया। थैंक यू बागा। मजा आ गया, फाफड़ा आएगा, मजा आएगा। ये झटिया, हाँ? तू सोफे पे बैठे बैठे भी सो रहा है? नहीं, मैं सो नहीं रहा था। तो मैं वो अपना क्या कहते हैं वो मेडिटेशन कर रहा था। हैं? क्या कर रहा था? वो ध्यान धरते हैं ना, मेडिटेशन वो कर रहा था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी आदतें डाल रहा है तू। थैंक यू बापूजी। हाँ, लीजिए टप्पू के पापा, गर्मा गर्म मसालेदार कड़क मीठी चाय। बापूजी, आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बहू, मुझे अभी नहीं पीनी। हाँ दया, बापूजी क्या खुशबू है नहीं चाय की। एकदम जबरदस्त, ऐसा लोचुम्बक की तरह अपनी ओर खींच रही है चाय की खुशबू। अच्छा है तू ये चाय बाहर लेके आई, वरना इसकी खुशबू की डोर में बंद के मैं किचन तक आ जाता। नहीं बापूजी? चाय पी लेता हूँ। हाँ, आप बैठिए, मैं गर्मा गर्म थेपले बना ही रही हूँ, अभी लाई। नहीं दया, आज नाश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? बहू, क्योंकि आज जेठिया का उपवास है ना? बाकी जेठिया कभी नाश्ते के लिए थोड़ी मना करेगा। बहुत अच्छा निर्णय लिया है तूने जेठिया। मैं तो कहता हूँ हफ्ते में एक दिन उपवास रखना ही चाहिए। वाह, वो बराबर है बापूजी, लेकिन आज रविवार है। ये तो और भी अच्छी बात है जेठिया। रवि सूरज को कहते हैं और सूरज दिन की शुरुआत करता है, इसलिए रवि के दिन उपवास की शुरुआत करना बहुत अच्छी बात है। वो आप बराबर बोल रहे हैं, रविवार का दिन सूरज दादा का दिन होता है, पर रविवार को छुट्टी भी होती है ना बापूजी, तो मैं सोच रहा था आज हम लोग मिलके जलेबी फाफड़ा खाए तो। तू उपवास से सीधा फाफड़ा पे पहुंच गया? नहीं, मैं तो पहले से फाफड़ा पे ही था, उपवास तो मेरे मन में भी नहीं था बापूजी। टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है हफ्ते में एक दिन उपवास रखना सेहत के लिए अच्छा होता है। अरे जाने दे बहू, ये क्या उपवास रखेगा? इसने तो अपने मन में ही फाफड़ा ठूस के रखा है। मैं तो सोच रहा हूँ कि तेरा नाम जेठिया से बदल के फाफड़ा रख देना चाहिए, फाफड़ा लाल गड़ा। ठीक है, अभी आप इतना कह रहे तो आज फाफड़ा जलेबी का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं बस। ये बस वाली, मैं तो मजाक कर रहा था। फाफड़ा खाने का मन हुआ है तो जाके लेकर आ। नहीं बापूजी, कहीं लेने जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बागा को फोन कर दिया, वो लेके आ ही रहा होगा। अच्छा, मतलब छुट्टी के दिन दूसरों से काम करवाता है और खुद आराम करता है। बराबर है टप्पू के पापा, बाघा भाई को भी रविवार के दिन आराम मिलना चाहिए। तो अरे उसके घर के बाजू में एक दुकान है, उधर मस्त जलेबी फाफड़ा मिलता है, इसलिए मैंने उसको बोला कि भाई तू जरा दे जा, 10-15 मिनट लगेगी, फिर तो पूरा दिन आराम ही है ना उसको। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे भाई पूछ मत, आजा अंदर आजा। नमस्ते बापूजी। हाँ, आइए, आइए। 300 साल जिएगा तू बागा। हाँ, अभी बापूजी मैं और दया तेरी बात कर रहे थे। हाँ, ओह अच्छा, वैसे आप लोग भी 300 साल जिएंगे। कैसे? हम तीनों भी अभी आप ही की बात कर रहे थे। कौन तीनों? तू जलेबी और फाफड़ा? नहीं, मैं नट्टू काका और बावरी जी। वो दोनों कहाँ हैं? थैली में? नहीं। गुड मॉर्निंग सेठ जी, गुड मॉर्निंग सेठानी जी, गुड मॉर्निंग। बापूजी नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते बड़ा परिवार। पावरी बेटा, बड़ा परिवार नहीं, कड़ा परिवार। ओह सॉरी गलती से मिस्टेक हो गई। बागा तो सबको लेके क्यों आ गया? ओ सेठ जी, आपने मुझसे कहा था ना कि एकदम हाई क्लास फाफड़ा जलेबी और चटनी लेकर आना, तो
तो फाफड़ा तो मेरे घर के पास एकदम हाई क्लास मिलता है, लेकिन जलेबी नहीं। हाँ, और जलेबी मेरे घर के पास बेस्ट मिलती है, तो मैं जलेबी लेकर आई हूँ। और सेठ जी, मैं जिस गार्डन में वॉकिंग करने जाता हूँ ना, वहाँ बाजू में एक बहुत बड़े फरसान की दुकान है, बोले फरसान। वहाँ की चटनी वर्ल्ड फेमस है, तो मैंने सोचा कि आज उसकी चटनी आपको टेस्ट करवा ही दूं। मगन भी आ रहा है? नहीं। नहीं, मुझे लगा शायद उसके घर के पास कोई मिर्ची वाला फेमस हो, तो तूने उसे भी बुला लिया हो कि मिर्ची लेके आजा सेठ जी के घर पे। यही हूँ सेठ जी। आप सब लोग बैठिए, मैं सबके लिए गर्मा गर्म चाय और खाली प्लेट लेकर आती हूँ। फिर हम सब साथ में बैठ के गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी खाते हैं। चलिए मैं भी आपकी मदद करवाती हूँ जय भाभी। हाँ बराबर है, बराबर है। गोदावरी को भी लेके जा। नहीं नहीं, गोदावरी नहीं, बावरी। ओह सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई। बावरी बेटा, ये चटनी भी लेके जा। जी नट्टू काका। बावरी जी ये लीजिए। नहीं, वो इधर दे, वो इधर दे भाई। वो बाकी सब ले जाओ, जाओ। आइए बावरी भाई। सेठ जी, टप्पू सेठ जी को भी बुला लीजिए ना। अरे भाई, टप्पू का जब तक क्रिकेट खत्म नहीं होगा वो घर में पैर नहीं रखेगा। अच्छा। हाँ, जेठिया को फाफड़ा से और टप्पू को क्रिकेट से दूर रखना बहुत मुश्किल है। कमान टप्पू कमान। कोई बात नहीं टप्पू, वापस ऐसे डाल। कमान टप्पू कमान। कमान टप्पू कमान। गोली ऐसे समझ, रसगुल्ला रसगुल्ला और फिर मार। कमान 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 गोली। ओ तेरी। अरे बच्चों, थोड़ा ध्यान से खेलना, किसी की खिड़की का शीशा मत तोड़ देना, वरना सुबह ही सुबह झगड़ा होगा और सोसाइटी में सबका संडे खराब हो जाएगा। नहीं मेरा अंकल, कुछ नहीं होगा। ठीक है ठीक है। चलो चलो चलो, आउट करना है टप्पू। कमान। कमान गोली कमान। अरे गोली, अरे यार कैसे खेल रहे हो तुम? टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है और तुम हर बार मिस कर रहे हो। कुछ मत करो, 2 कदम आगे बढ़ो, बॉल को पिच होने से पहले ही फुल टॉस बना के उठा दो, फिर देखो बॉल स्टेडियम के बाहर, मतलब सोसाइटी के बाहर। मैं तो अंकल, मैं ट्राई तो कर रहा हूँ पर बॉल बैट को लग ही नहीं रहा है। फोकस फोकस। हाँ कमान गोली कमान। ठीक है गोली, चल इस बॉल पे सिक्सर मार के दिखा। गुड बॉलिंग है, गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग। गोली क्या कर रहे हो? क्रिकेट में बैट्समैन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बॉल पे उसकी नजर। टप्पू की बॉल में इतना दम नहीं है, लेकिन क्या है, तुम बॉल से नजर हटा देते, सर थोड़ा नीचे रखो, बॉल पे नजर रखो और उसके बाद मारो, देखो सीधा सिक्सर जाएगा, छक्का। ओके मेहता अंकल। कमान गोली कमान। मेहता अंकल, आप गोली को इतना सिखा रहे हो, इससे अच्छा आप ही बैटिंग पे आ जाओ और मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखा दो। चलो देखते हैं। आप देखना गोली क्या होता है शॉट। वन टप्पू वन। मेहता अंकल, आपको टप्पू की बॉलिंग जितनी आसान दिख रही है उतनी आसान है नहीं। हाँ देखते हैं। वन टप्पू कमान। कमान टप्पू कमान। रेडी मेहता अंकल? रेडी टप्पू रेडी। बहुत टाइम लग गया चाय को। आ गई चाय आ गई। आइए बापूजी, आइए बापूजी। मैं ले रहा हूँ, आप छोड़िए, मैं ले रहा हूँ। उत्तरी। इसे कहते हैं शॉट, देखा? मेरे पापड़े गिर गए, मेरे पापड़े गिर गए। अरे ये जेठिया क्या कर रहा है तू? पापड़े बापूजी, देखिए क्या हो गया। लेकिन ये किसने मारा बॉल? किसने ऐसा शॉट मारा? शॉट किसने मारा? किसने मारा शॉट? पापा, मेहता अंकल ने। मेहता साहब आपने? हाँ जेठालाल, मैंने ही मारा ये शॉट।
अरे तुम्हारा घर बीच में आ गया, वरना ये तो ऐसा सिक्सर जाता इतना लंबा। अरे क्या सिक्स जाता मेहता साहब, आपके शॉट की वजह से मेरे फाफड़े का भुक्का भुक्का हो गया। जेठालाल, अरे इतना गर्म होने की क्या जरूरत है भाई, क्रिकेट खेल रहे थे उसमें शॉट लग गया। अरे मेरे गरम गरम फाफड़े को आपने जमीन दोस्त कर दिया, ऊपर से पूछ रहे गरम क्यों हो रहे। अरे आज सुबह से मैंने मूड बनाया था, आज रविवार है, मस्त जलेबी फाफड़ा खाऊंगा, और फाफड़ा खाने ही जा रहा था कि आपके शॉट की वजह से सब सत्यानाश हो गया। तुम कहना क्या चाहते हो जेठालाल, कि क्या मैं इस बात का इंतजार कर रहा था कि संडे की मॉर्निंग तुम कब फाफड़ा खाओ और उसी वक्त मैं बैटिंग करने के लिए आऊं, उसी वक्त मैं शॉट मारूं और मेरी बॉल आके तुम्हारे फाफड़े में गिरे, फाफड़ा टूट जाए? क्या मैं इस बात का इंतजार कर रहा था? ऐसी बात नहीं है मेहता साहब, लेकिन आप वैसे तो क्रिकेट खेलते नहीं है, अचानक आज आपको क्या अचानक चढ़ी क्रिकेट खेलने की? अरे पर नहीं पापा, मेहता अंकल क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वो मैं बॉलिंग कर रहा था और गोली बैटिंग कर रहा था। तो मेहता अंकल गोली को सिखा रहे थे कि मेरे बॉल पे ऐसे सिक्सर मारते। तो मैंने मेहता अंकल को चैलेंज किया कि आप मेरे बॉल पे सिक्सर मार के दिखाइए। अरे टप्पू बेटा, चैलेंज देने की क्या जरूरत थी? अच्छा चलो चैलेंज दे भी दी तो लप्पू बॉल डालने की क्या जरूरत थी? क्लीन बॉल कर देना था ना, तो ये सब होता ही नहीं। एक मिनट जेठालाल, एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है कि टप्पू ने लप्पू बॉल डाली इसलिए मैंने शॉट मारा और इसलिए सिक्स लगा? और नहीं तो क्या। अगर ऐसी बात है ना जेठालाल, तो जरा नीचे आओ और तुम बैटिंग करो, मैं तुम्हें लप्पू बॉल डालता हूँ और चैलेंज है मेरा, तुम मेरी लप्पू बॉल पे भी सिक्स नहीं लगा सकते। अरे मेहता साहब, लप्पू बॉल क्या, आप अपना अच्छे से अच्छा बॉल डालेंगे ना तो उस पर भी सिक्स मारूंगा मैं। अच्छा, अगर ऐसी बात है जेठालाल तो फिर आ जाओ नीचे, लगा चैलेंज, लग गई शर्ट, मैं तुम्हें बॉल डालता हूँ। अगर तुमने सिक्स लगा दिया ना मेरी बॉल पे, तो अगले पूरे महीने हर रविवार को मैं तुम्हारे लिए जलेबी फाफड़ा लेके आऊंगा और तुम्हें खिलाऊंगा। ये हुई ना बात, अभी आता हूँ। एक मिनट, पूरी बात सुन लो पहले, पूरी बात सुन लो। और अगर तुमने सिक्स नहीं लगाया तो अगले पूरे महीने हर रविवार को मैं जलेबी फाफड़ा लाऊंगा, तुम्हारे सामने भी रखूंगा और तुम्हें खाने नहीं दूंगा। क्या उठ गए पसीने, डर गए? तारक ही मेहता साहब, आऊं कच्ची माड़ो अइया, और कच्ची माड़ो कोई का डरे ना। अभी आता हूँ। अरे जेठिया, ये क्या बचपना कर रहा है भाई? टप्पू के पापा जाने दीजिए ना, आपको फाफड़ा खाना है ना, तो मैं अभी गर्मा गर्म फाफड़ा लेकर आती हूँ। सेठानी जी, आप रहने दीजिए, मैं जाके फाफड़ा लेके आता हूँ। बागेश्वर जी, आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? मैं जाती हूँ ना, मैं लेकर आती हूँ। अरे बाघा बावरी, तुम दोनों रहने दो बेटा, मैं अभी फाफड़ा लेकर आता हूँ। अरे कोई नहीं जाएगा फाफड़ा लेने, अगर कोई फाफड़ा लेने जाएगा तो मेहता साहब जाएंगे। जेठालाल, मुझे फाफड़ा लेने भेजने के लिए पहले तुम्हें नीचे आना पड़ेगा, इस बैट से मेरी बॉल पे सिक्सर लगाना पड़ेगा। पहले वो कोशिश तो कर लो, हालांकि लगेगा नहीं तुमसे, पर कोशिश करने में क्या अर्ज है? वहाँ बालकनी में खड़े होकर बात करने से कुछ नहीं होगा। तो नीचे आओ जरा। अरे सुन, अरे जेठिया मेरी बात। बापू जी, आशीर्वाद दीजिए। अरे सुन, आ रहा हूँ। अरे टप्पू के पापा, तारक, क्या ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए ना। अंजलि, तुम तारक मेहता को रोक सकती हो, तारक तेंदुलकर को नहीं। किसको? तारक तेंदुलकर। तारक तेंदुलकर जी अच्छी बैटिंग करते हैं, आप तो जेठाभाई को बॉलिंग करने वाले हैं ना। तो पर शुरुआत तो मैंने बैटिंग से ही की है ना। क्या देख रहा है? बाजू हट। अरे तारक, रेडी जेठालाल? रेडी। अब देखते हैं। अब देखते हैं जोर कितना बाजू है जेठालाल में।
आपके बॉल पे शॉट मारने के लिए मेरे बाजू का काम ही नहीं है, मेरी कलाई ही काफी है। एक ऐसा मारूंगा ना सीधा 6। एक मिनट। क्या हुआ? अरे साइड स्क्रीन में से आतिफ भाई आ गए। क्या भाई? मेहता साहब, क्रिकेट खेला जा रहा है? अरे हमें भी बोला होता, हम भी खेलते। आतिफ भाई 2 मिनट, जरा मेरे और मेहता साहब के बीच में फाफड़ा का चैलेंज लगा है। ऐसा है? तो फिर जो जीतेगा मैं उसकी टीम में। हाँ, तो जीतने के बाद आप मेरे साथ हो जाना आतिफ भाई, लेकिन अभी तो जरा चैलेंज पूरा हो जाए। अरे मेहता साहब, आप बॉल डालिए, उसके बाद अपने आप पता चल जाएगा कि आतिफ भाई किसकी टीम में है। अरे भाई कोई भी जीते हमको तो फाफड़े मिलेंगे ही, चाहे कोई भी। ऑल द बेस्ट मेहता साहब। ऑल द बेस्ट की जरूरत मुझे नहीं, कोमल भाभी जेठालाल को है। अरे बॉल डालिए। एक मिनट। अब क्या हुआ? अभी साइड स्क्रीन के ऊपर सोटी आ गया। ओ यार, कल्ले कल्ले तुझसे क्रिकेट खेल रहे हो और मुझे नहीं बुलाया। ओ अब तो मैं आऊंगा ही नहीं। पर मैं क्यों ना क्रिकेट खेलने आऊं? और मैं तो आऊंगा जी, और अभी थल्ले आके क्रिकेट खेलूंगा। आ रहा हूं मैं। अरे रोशन भाभी, आप भी नीचे आ जाइए ना, आप मेरे नजर में आ रहे। बोले सॉरी। कहीं नहीं। जेठालाल, बहाने मत बनाओ, मेरी बॉल से बच नहीं पाओगे। किस चीज की आवाज आ रही है? एक मिनट। अरे अब क्या हुआ भाई? मैं भी नीचे आ रहा हूं। बबीता जी, आप भी नीचे आ जाइए। मैं ओके फाइन, व्हाई नॉट? जेठालाल चलो भाई। अरे एक मिनट रुकिए बबीता जी, अय्यर भाई, सोटी से बाहर सोटी आ गया। सबको आ जाने दीजिए वरना फिर से रुकना पड़ेगा। मैं आ गया। चलो शुरू करो। और क्या नहीं आ रहा? और मतलब जल्दी बॉलिंग करो पातला। अब देखते हैं ये बॉल क्या आश्र करती है। कम ऑन, ऑल द बेस्ट मेहता साहब, ऑल द बेस्ट जेठा जी। कौन है? अब क्या? सुब्रमण्यम कृष्णन अय्यर। आत्माराम का टप्पू सेना, टप्पू सेना, कहाँ हो तुम लोग? किसने मारा शॉट? अरे हर बार तोड़ने के लिए हमारी खिड़की का कांच मिलता है तुम लोग को। देना, वो जानबूझ के थोड़ी ऐसे करते हैं, खेलने में हो जाता है। जानबूझ के ही करते हैं माधवी, जानबूझ के ही करते हैं। अपनी खिड़की का कांच क्यों टूटता है बार बार? अरे पैसे लगते हैं कांच को, पैसे पेड़ पे नहीं उगते। कहाँ है? किसने मारा शॉट? भागा बावरी, तुमने देखा किसने मारा शॉट? अरे हाँ या ना? दया भाभी, चाचा जी, कमाल है, कोई बोल ही नहीं रहा। इस बार मैं पुलिस कंप्लेंट करने वाला हूँ। पुलिस कंप्लेंट काय त्यात?
नहीं हाँ नहीं। नहीं नहीं नहीं, पुलिस कंप्लेंट तो करनी पड़ेगी माधवी। अरे हर चीज की हद होती है, इस बार तो हद में हद पार कर दी है। अच्छा आपने देखा होगा ना किसने शॉट मारा? भिड़े भाई मैं तो अभी आई। हाँ वो भी तो जस्ट ना जावे। मैंने नहीं देखा। एक्चुअली मैं अपने फोन पे बिजी थी तो मैंने नहीं देखा। कोई बता नहीं रहा है। जाऊ दे ना मी मंडे। अरे काय जाऊ दे माधवी? अरे किसने मारा शॉट? कौन है जो डर के मारे चुप कर बैठा है? डरपोक? नहीं, टप्पू के पापा डरपोक नहीं है। टप्पू के पापा जेठालाल ने शॉट मारा? मैं अभी नीचे आता हूँ। ओहो, फाफड़ा खाने का कितना मूड बना लिया था। छी। ये जेठिया, ये मैं तू अभी बाहर आ जाओ, छुपने का कोई फायदा नहीं है। दया, क्या जरूरत थी बाफने की? टप्पू के पापा डरपोक नहीं है। आप डरपोक है। जेठालाल क्या है ये? मेहता साहब से पूछ। मुझसे क्यों पूछो? जेठालाल से पूछो। अरे बॉलिंग आप कर रहे थे ना? पर बैटिंग तो तुम कर रहे थे ना जेठालाल? अरे पर आपने बॉलिंग की तभी मैंने बैटिंग की ना। अरे पर तुम बैटिंग कर रहे थे इसलिए मैंने बॉलिंग की। शॉट तुमने लगाया है। अरे एक मिनट, किसने बॉलिंग की किसने बैटिंग की ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे खिड़की का कांच टूटा है, उसका पैसा कौन देगा? मेहता साहब से पूछ। नहीं नहीं, जेठालाल से पूछो। अरे भाई बॉलिंग आप कर रहे थे लेकिन बैटिंग तुम कर रहे थे जेठालाल। ये परत शुरू झाले। अरे वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मेरे कांच का पैसा कौन देगा? अहो आप क्या कांच का पैसा मांग रहे हैं इनसे? जाऊ दे ना। अरे काय जाऊ दे माधवी, बिल्कुल नहीं। बच्चे हमेशा बड़ों से ही सीखते हैं। अगर आज मैंने इनको ऐसे ही छोड़ दिया तो कल को टप्पू से ना हमारे घर के खिड़की कांच दरवाजे सब तोड़ेगी। फिर मैं उनको कुछ नहीं कमाऊंगा ना। चलो चलो सब नीचे चलो चलो। आइए बाबूजी जी। जेठालाल कांच के पैसे दो। मैं नहीं दूंगा, मेहता साहब से ले। पैसे मैं क्यों दूंगा? पैसे जेठालाल देगा क्योंकि शॉट जेठालाल ने मारा है। अरे आपने बॉल फेंक के मुझे उकसाया इसलिए मैंने मारा ना। बॉल फेंका नहीं तो। ठीक है, कोई पैसे मत दो, कोई पैसे मत दो। हाँ सोड़ी, एक काम करो, अब तुम बॉल डालो। पहले शॉट में मैं जेठालाल की खिड़की का कांच तोड़ूंगा और दूसरे शॉट में मैं मेहता साहब की खिड़की का कांच तोड़ूंगा। ओ काय चल ले काय? अब मेरी बॉलिंग को तूने पपलू समझ के रखा हुआ है क्या? और जा वहां पे शॉट मार देगा। अरे बैटिंग में अगर मनमानी करनी है ना तो ये है ना अपने घास सुब्रमण्यम अय्यर साइंटिस्ट साहब, उनकी बॉलिंग में मार छक्के चौके तोड़ जिसका कांच तोड़ना है। तो कतरी बोलतोच। रोशन सिंह सोड़ी क्या कुछ भी बोल रहा है। अरे मेरा बॉलिंग भी ऐसा अपलू पपलू नहीं है जो ये किधर भी शॉट मार देगा। सोड़ी मेरा बॉल इतना स्पिन होता है, इतना। आज बार हमको मालूम नहीं पड़ेगा टप्पा खा के स्पिन होके कैसे स्टंप में घुस गया। और आज बार हम तुमको अगर ये जेठालाल के खिड़की का कांच ही तोड़ना है ना तो डॉक्टर हादी को बोलो वो बॉलिंग करे। अय्यर भाई, आपको ऐसे कैसे लगा कि मैं बॉलिंग करूंगा और भिड़े मास्टर मेरी बॉलिंग पे जेठा भाई की खिड़की का कांच तोड़ देंगे? क्योंकि डॉक्टर अजीत तुम्हारा बॉलिंग खेलने में इजी है। इजी है? अच्छा, अगर ऐसा है तो आइए मैदान में, अभी पता चल जाएगा किसकी बॉलिंग इजी है या किसकी बैटिंग कमजोर है। बराबर है। हाँ डॉक्टर आती है, मेरे को चैलेंज मत करो, मैं डरता नहीं हूँ। चलो आ जाओ खेलने के लिए। आइए, मैं डरता हूँ क्या? मैं डरता हूँ क्या? मैं डरता हूँ क्या? मैं आपके हर बॉल पर 6 6 लगाकर बताता हूँ, हर बॉल पर 6 लगाकर बताता हूँ। देखो वो बन गई है। एक मिनट आता रहो, हो गया इससे। हाँ डालो बॉल डालो। अरे क्या बॉल डालो यार, बैटिंग मैं करने वाला हूँ क्योंकि जेठालाल की खिड़की का कांच मैं तोड़ूंगा। हाथी भाई आप बॉल डालिए। एक मिनट हाथी भाई रुक जाइए। हाथी भाई क्यों बॉलिंग डालेंगे? तूने तो सोटी का बोला था ना बॉलिंग करने के लिए। नहीं सोटी ले बॉल डाल। और चलो फिर क्या मजाक बना के रखा हुआ है? चल खेलने को तैयार हो जा। अरे सोड़ी, तुम क्यों बॉलिंग कर रहे हो भाई? हाथी भाई को तो बॉलिंग करने के लिए। अरे तो फिर मैं बैटिंग करूंगा, हाथी भाई मेरे बॉलर है। अरे भाई बैटिंग मुझे करनी है क्योंकि जेठालाल की खिड़की का कांच मैं तोड़ूंगा। तो आत्माराम उसके लिए बैटिंग करने का जरूरत क्या है? बैट लो, जाकर कांच तोड़ दो।
ओ यार भाई क्या बोल रहे हैं? क्या क्या ऐसा ही बेड से खाते हो? बबीता जी क्या बोल रहे हैं यार भाई? देखिए, अरे हिम्मत है तो भिड़े सोटी के बॉलिंग पे शॉट मार के दिखा ना। हाँ भाई, हिम्मत है तो शॉट मार के दिखा और अपना चश्मे का कांच जरा संभाल। हाँ, अरे मेरी खिड़की का कांच तोड़ने के चक्कर में कहीं तेरे चश्मे का कांच ना टूट जाए। अरे इसमें मेरे चश्मे का कांच कहाँ से बीच पे आ गया? मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोल रहे हैं? अरे ये तो बाहर से क्या हुआ? ये तो बॉलिंग कर, नहीं बॉलिंग करो, आप बॉलिंग करो। बड़े लोगों के झगड़े में हमारा ही खेलना बंद हो गया। वैकेशन का लास्ट संडे था, वो भी खराब हो गया। अरे बाप रे बबीता जी, ये देखिए अपनी नई टप्पू सेना। आइडिया, सुनिए सुनिए सुनिए, आप सबको क्रिकेट खेलना है ना? हाँ, हमें भी खेलना है। एक काम करते, हमारी सोसाइटी में जीपीएल का आयोजन करते हैं। जीपीएल? जीपीएल? बागेश्वर जी, जीपीएल क्या होता है? बावरी जी, जीपीएल मतलब गोकुल धाम प्रीमियर लीग। गोकुल धाम का इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट। हो जाएगा देखना। That's a great idea. वाह वाह वाह। हाँ टप्पू, मस्त आइडिया है। किसी बहाने हम लोगों को भी खेलने का मौका मिल जाएगा। अरे हाँ, एकदम सुपर आइडिया से टप्पू दिख रहा। अरे मैं तो कहती हूँ स्पोर्ट्स का यही मजा होता है, खेल का खेल और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज। यस। पापी, तो फिर क्या बोलते हैं दोस्तों, हो जाए? अरे हो जाए, बिल्कुल हो जाए। हाँ हाँ हाँ, हो जाए हो जाए। वाह वाह टप्पू बेटा, वाह, अच्छा सुझाव दिया तूने। जीपीएल करते हैं, इससे बहाने पता चल जाएगा कि मेरे और मेहता साहब के बीच में चैलेंज कौन जीता है। पता चल जाएगा। तो तय रहा, एक टीम मेरी होगी और एक टीम मेहता साहब की होगी। मेहता साहब, जीपीएल में जो भी हारेगा उससे पूरी सोसाइटी को जलेबी फाफड़ा खिलाना पड़ेगा। मंजूर है? मंजूर है जेठालाल, मंजूर है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, ये जाहिर करता हूं कि अपने गोकुलधाम सोसाइटी में जीपीएल 3 का आयोजन किया जाएगा। एक टीम होगी जेठालाल चंपकलाल गड़ा की और दूसरी टीम होगी मेहता साहब की। तो टीम का चयन करने के लिए और बाकी सब प्लानिंग करने के लिए आज रात ठीक 8 बजे हम लोग सोसाइटी कंपाउंड में मिलते हैं। ओके। सेठ जी, फिर से आपके लिए गर्मा गर्म फाफड़ा लेके आऊं? नहीं नहीं बाका, नहीं। अभी तो जब तक मैं मेहता साहब को जीपीएल में हरा नहीं देता, तब तक फाफड़े का एक निवाला मेरे मुंह में नहीं डालूंगा। अब अगर कोई फाफड़ा लाएगा तो मेहता साहब लाएंगे। हवाई फाफड़े मत बनाओ जेठालाल, मेरे कहने का मतलब हवाई किले मत बनाओ। कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो वक्त बताएगा। चलो चलो ठीक है, अभी ये तय हुआ है, रात को 8 बजे मिलना है। हाँ चलो अभी चलते हैं। चलो भाई, चलो मिलते हैं। माफ करना दोस्तों, खाते खाते बोल रहा हूँ, लेकिन फाफड़ा इतनी कमाल की चीज है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। और वैसे कमाल की जगह तो गोकुल धाम भी है साहब। इतनी संवेदनशील जगह है कि यहाँ पे कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। कब एक चिंगारी शोला बन के भड़क उठे, कब एक हवा का झोंका तूफान बन जाए और कब एक फाफड़े का टूटना और गिरना एक बहुत बड़े लफड़े का सबब हो जाए, कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, बात आप पहुंची है जीपीएल 3 के आयोजन तक, और जीपीएल यानी कि क्रिकेट, कारनामा और कॉमेडी का कमाल का कॉम्बिनेशन। और इस बार तो कमाल ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मुकाबला है 2 परम मित्रों के बीच में, यानी कि जेठालाल और आपके तारक मेहता, यानी कि उनके और मेरे बीच। अब 2 परम मित्र जब भिड़ेंगे तो कितना कमाल होगा आप सोच सकते हैं। इतना कमाल होगा, इतना धमाल होगा कि आपका घरों में हंस हंस के बुरा हाल होगा। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ, फाफड़े खाइए, जबरदस्त चीज है, खाइए।